Welcome to the current video session, and in this current video session we are going to complete the remaining portion of the hack driver from class 10 footprints without Fitbook. In the previous video session we had completed till Bill's proposal to go up to the Waits Hill and enjoy the view while they eat. पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिल दैट मीन्स वो जो हैक ड्राइवर था उसने सजेस्ट किया था नरेटर को कि वाइफ से लंच पैक करवा करके और हम लोग वेट्स हिल पे जा करके वहाँ सीनरीज इंजॉय करेंगे और वहीं बैठ के हम लोग लंच करेंगे. रीड एंड फाइंड आउट. अब इसके बाद के स्टोरी में हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली. लुटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में बिल और क्या कुछ बताता है ये इस स्टोरी में पता करना है. डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे. क्या नरेटर उस दिन बिल लुटकिंस से मिल पाता है और उसे समन दे पाता है. एंड हु इज लुटकिंस, और ये लुटकिंस है कौन. ये सारी बातें हमें कमिंग स्टोरी में पता चलने वाली है. कमिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी में हम लोग जानने वाले हैं. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. यहाँ नरेटर कहता है कि सिटी से आने वाले मेरे जैसे एक यंग नौजवान के लिए बिल का ये जो हेल्पफुलनेस था वो सिर्फ उसका भाईचारा नहीं था. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम. वो जो इतना ब्रदरली लव दे रहा था मुझे, वो जो मेरा इतना केयर कर रहा था और मेरी इतनी मदद कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि मैं उसके समय की कीमत उसे चुका रहा था. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स. और उस दिन के अंत होते होते दैट मीन्स उसके काम के ख़त्म होते होते मैंने उसे 6 आवर्स के लिए पे किया था, इंक्लूडिंग द लंच आवर. और मैंने लंच में जो समय लगा था उसके लिए भी उसे मनी पे किया था. एट वाट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस. और मैंने उसके समय की उस समय की बहुत ही ऊंची कीमत दी थी, यानी बहुत ही ज़्यादा पेमेंट किया था. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई. लेकिन फिर भी मैं उसे डिसऑनेस्ट नहीं कर सकता. जितना डिसऑनेस्ट वो था उतना ही मैं भी था. आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फर्म. जितना बिल बना था, जितना बिल ने मुझे चार्ज किया था, वो सारा मैंने अपने फर्म को चार्ज कर दिया, यानी अपनी फर्म को बिल बना के दे दिया. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. लेकिन उसने मेरे साथ जो वक्त बताया था, मुझे लग रहा था कि मैं उसे खुद ही अपने पॉकेट से, अपना पर्सनल मनी से उसका पेमेंट कर रहा होता. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. उसका वो जो देहातीपना था, देहाती लोगों में कंट्री विजडम होता है, जो उनका कॉमन सेंस होता है, उनका जो नज़रिया होता है, वो मेरे जैसे लड़के के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था, काफ़ी एनर्जी देने वाला था, काफ़ी अच्छा रिक्रिएशन था. क्योंकि नैरेटर वाज सिक ऑफ द सिटी. क्योंकि नैरेटर शहर के वातावरण से और वहाँ के जीवन से बिल्कुल उबा हुआ था, तो उसे एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट मिला. एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक्स विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यूमोलियंस एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. जितनी देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे हिल टॉप पे, उतनी देर हम लोग हिल टॉप पे बैठे रहे. सामने जो पास्चर था, यानी एनिमल्स के लिए घास खाने का, ग्रेजिंग करने का जो प्लेस था, और सामने से बहती हुई क्रीक यानी कि छोटी सी नदी को जितनी देर हम लोग देख रहे थे, हम लोग सीन और सीनरीज इंजॉय कर रहे थे. ही टॉक्ड ऑफ न्यूमोलियन. वो न्यूमोलियन के बारे में सारी जानकारी मुझे दे रहा था, और उसने अपने शब्दों से एक तस्वीर बना के रखी थी मेरे सामने न्यूमोलियन और उसमें रहने वाले लोगों की. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. वो लोगों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता. उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था, बिल की बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी मार्क करता है, हर कुछ को नोटिस करता है.
लेकिन चाहे वो कितना भी दूसरों का मजाक उड़ाए, चाहे उसने कितना भी मजाक उड़ाया हो लोगों का, उन पे वो कितना भी हंसा हो, लेकिन आखिरकार उसकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो उनकी तकलीफ को समझता है, उनकी मूर्खताओं का वजह भी जानता है और उन्हें माफ़ भी कर देता है। बिल ने बात करते हुए ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द loudest इन द चर्च when शी was मोस्ट in debt। बातचीत चर्चा के दौरान बिल ने यह भी बताया, न्यू मोलियन के मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया, जो कि चर्च में जाती है तो सबसे तेज आवाज में वो तब गा रही होती है जब उसके ऊपर सबसे ज्यादा उधार हो जाता है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। साथ ही साथ उसने न्यू मोलियन में शहर से पढ़ के वापस लौटने वाले लड़कों के बारे में बताया कि वो किस तरह से कॉलेज से वापस आते हैं फैंसी कपड़े पहने हुए। दैट मीन्स शहर में जाते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, वहाँ के फैंसी क्लोथिंग को एडॉप्ट करते हैं और फिर जब वापस न्यू मोलियन में आते हैं तो उन्हीं सारे फैंसी कपड़ों में वापस लौटते हैं और तब वो दिखावा करते हैं। उसके कहने का ये मतलब था। ही टोल्ड अबाउट द लायर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। साथ ही साथ उसने उस लॉयर के भी बारे में बताया जिसकी वाइफ कभी भी उस लॉयर को एक ही दिन में उसके कॉलर में उसके कॉलर में टाई और पुट ऑन बोथ अ कॉलर, यानी उसके यूनिफॉर्म में, लॉयर के यूनिफॉर्म में कॉलर भी लगा सकना और टाई भी लगा सकना, एक दिन में वो ऐसा नहीं करवा सके। दैट मीन्स वो एडवोकेट या तो कॉलर लगाता था या फिर टाई लगाता था, दोनों एक साथ नहीं लगा पाता था। वो कभी नहीं सीखा पाई अपने हस्बैंड को। ही मेड देम ऑल लाइव। अपने शब्दों से उसने उनके जीवन की बिल्कुल जीवंत तस्वीर खींची थी। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मोलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। और उस दिन पूरा दिन बिल के साथ बिताने पे न्यू मोलियन के बारे में मेरे पास उस शहर से ज़्यादा जानकारी थी जहाँ की मैं रहा करता था और मुझे न्यू मोलियन जगह शहर से ज़्यादा बेहतर लगी। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज। बिल ना तो शहर गया था और ना ही कभी कॉलेज गया था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री। लेकिन जहाँ वो रहता था उसके आसपास के देहात वाले इलाकों में, रूरल एरियाज में, कंट्री एरिया में वो काफ़ी ट्रेवल किया था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। और वो कोई एक काम नहीं करता था, कई तरह के काम भी किया करता था। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। और अपने कंट्री लाइफ के एक्सपीरियंस से और अपने सारे एडवेंचर से जो सारे कारनामे बिल ने किए थे, उससे उसने जीवन की फिलॉसफी हमारे सामने रखी और वो फिलॉसफी सिंप्लिसिटी की थी एंड लाफ्टर की थी। दैट मीन्स उसकी फिलॉसफी में सिंप्लिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस था और हंसते हंसाते हुए जीवन यानी लाफ्टर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था। ही स्ट्रेंथेंड मी। उसके साथ दिन बिता के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ में एक नई एनर्जी आ गई, मुझ में एक नई ताकत आ गई थी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। लंच खत्म होने के बाद हम लोग जो मीडोज और जंगलों के पास बैठे हुए थे, वहाँ से हम लोगों ने ओलिवर लुटकिन की तलाश फिर से शुरू की। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम लोग उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। आखिरकार बिल ने लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ा और उससे कहलवा लिया कि अभी वो कहाँ पे मिल सकता है। ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फॉर्म 3 miles नॉर्थ। जब उसकी काफ़ी खुशामद की बिल ने, तो उस दोस्त ने बताया, लुटकिंस के उस दोस्त ने बताया कि ओलिवर अपनी मदर के घर गया हुआ है, मदर के खेतों में गया हुआ है, जो कि यहाँ से 3 माइल दूर पे है। उसकी मदर न्यू मोलियन सिटी से थोड़ी दूर कंट्री एरिया में जहाँ फार्म था उसका, वहाँ रह रही थी। और वो जगह कितनी दूर था? 3 miles। किस डायरेक्शन में था? नॉर्थ। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। हम लोग प्लान बनाते हुए उस फार्म की तरफ चल पड़े। अभी इस पेज में हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट है किन चीज़ों के बारे में उस हिल टॉप पे बैठे हुए किन किन चीज़ों के बारे में उस बिल यानी हैक ड्राइवर ने नैरेटर को बताया था। क्या क्या बताया था? उसने वहाँ के लोगों के बारे में बताया था, उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया था, लड़कों के बारे में बताया था,
जितनी भी जानकारियाँ दी थी इस वाले पैराग्राफ में, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। दैट मे फॉर्म ए लॉन्ग क्वेश्चन इन योर कमिंग एग्जाम। अब वो लोग उस फार्म में, यानी ओलिवर के मदर के फार्म में, वे लोग ओलिवर की तलाश के लिए जा रहे थे। और जाते हुए हैक ड्राइवर बता रहा था दैट ओलिवर्स मदर सी इज अ टेरर। ओलिवर की मदर बहुत ही डरावनी है। बिल साइड, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। एक बार मुझे मौका मिला, मैं लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा करके उसको उसके घर पहुंचाने गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। और उसने तो मेरी चमड़ी ही खींच ली होती, सिर्फ इस वजह से कि उस लकड़ी के टुकड़े को मैंने थोड़ा जोर से पटक दिया था, यानी बहुत ही केयरफुली, इतनी केयरफुली नहीं हैंडल किया था जैसे कि एक अंडों से भरे हुए बॉक्स को हैंडल किया जाता है। बिल ने सोचा होगा, हैक ड्राइवर ने सोचा होगा कि लकड़ी का टुकड़ा है, उसने उसे उठाया होगा, गाड़ी से निकाला होगा और जमीन पे पटक दिया होगा। और इसी वजह से ओलिवर लुटकिन की मदर काफ़ी गुस्से में आ गई थी और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि बिल ने बताया कि वो मेरा स्किन खींचते खींचते, यानी चमड़ी खींचते खींचते उसने छोड़ दिया। बहुत गुस्से में आ गई थी। फिर उसके फीचर्स के बारे में, उसके फिजिकल बिल्ड के बारे में बताते हुए बिल बताता है दैट शी इज अबाउट 9 फीट टॉल। ओलिवर लुटकिन की मदर लगभग 9 फीट लंबी है, 4 फीट थिक और लगभग 4 फीट मोटी है। क्विक एज अ कैट, और इतनी ज़्यादा लंबी और मोटी होते हुए भी वो बिल्ली की तरह फुर्तीली है। एंड सी श्योर कैन टॉक, और बोलती बहुत है। आई बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। आई बेट ओलिवर हर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ओलिवर को किसी से पता चल गया होगा कि कोई उसके पीछे पड़ा है, और इसीलिए ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, और वहाँ जाकर के अपने माँ के आंचल के पीछे छुप गया है। वेल विल ट्राई हर, चलो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उसकी मदर से मिलने का। बड़ी गुस्से वाली है, शी इज अ टेरर, लेकिन मिलने की कोशिश करते हैं। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि ये काम मुझे ही करने देना। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, क्योंकि तुम शहर के आए लड़के हो, तुम लिटरेचर और लॉ में बहुत अच्छे हो सकते हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। लेकिन किस तरह से ऐसे लोगों से बात किया जाता है इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। उस गाड़ी पे बैठे बैठे हम लोग एक साधारण से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पुअर फार्म यार्ड में पहुंचे। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन। वहाँ हम लोगों का सामना एक विशालकाय एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन से हुआ, और देखने में तो बड़ी खुश मिजाज लग रही थी। ऐसी ओल्ड वुमन से हमारा सामना हुआ। माई गाइड ब्रेवली बेंट टू हर एंड सेड, मेरा जो गाइड था, कौन था नरेटर का गाइड? बिल। वो बहुत ही बहादुरी के साथ उसके पास गया और उसने जाकर के कहा, रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन। यानी वो बिल मैग्नुसन जो घोड़ा गाड़ी चलाता है, उसे याद दिला रहा था कि मैं एक बार एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आपके पास आया था। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और मैं यहाँ आपके सन ओलिवर के बारे में पता करने के लिए आया हूँ। उस लेडी ने जवाब दिया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे जानना भी नहीं है। तब हैक ड्राइवर ने कहा, नाउ लुक हियर, देखो अब मेरी बात सुनो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हम लोग काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, ये जो आदमी, ये जो यंग मैन है मेरे साथ, वो कोर्ट से आया है, शहर में कोर्ट से आया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। और ये लड़का कोर्ट से आया है, कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारे पास सारे अधिकार हैं कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को ओलिवर, यानी तुम्हारी जितनी भी जगह है तुम्हारे घर के अंदर, हर जगह ओलिवर लुटकिन की तलाश करूं।
बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिल मेरे इंपॉर्टेंस को बढ़ाकर बता रहा था उस वुमेन के सामने, एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो वुमेन काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। सी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। वो वहाँ से चलते हुए किचन में गई और हम लोग उसके पीछे पीछे गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव। उसने एक लोहे का टुकड़ा एक ओल्ड फैशन स्टोव से निकाला एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। और उसके बाद हम लोग की तरफ वो चलते हुए आई और जोर जोर से चिल्ला रही थी गुस्से में, यू सर्च ऑल यू वांट टू। तुम्हें जो भी ढूंढना है जाके ढूंढ लो। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट। तुम चाहो तो इस घर में हर जगह ढूंढकर ओलिवर लुटकिन की तलाश कर सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें तैयार रहना होगा कि मैं तुम दोनों को जला जला कर मारूंगी। उसने लोहे का गर्म सरिया उठाया हुआ था और बोल रही थी कि दोनों को जला दूंगी। She shouted and laughed at our frightened retreat. वो जोर से चिल्लाई, और जब हम लोग वहां से भागे डर के तो वो जोर जोर से हंसने लगी। Let us get out of here. She'll murder us, Bill whispered. बिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से भाग चलो, नहीं तो ये तो आज हम लोग की जान ही ले लेगी। आउटसाइड ही सेड, और बाहर निकलने के बाद उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल? देखी तुमने कितने भयानक तरीके से वो मुस्कुराती है। शी वॉज लाफिंग एट अस। कैसे जोर जोर से वो हम लोगों पे हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। उसका ये व्यवहार काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल था, मैं भी सहमत हुआ। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस। हालांकि हमने उस घर में हर जगह ढूंढ कर देख ही लिया। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, मकान सिर्फ एक तल्ले का था। बिल वेंट राउंड इट, दैट मीन्स एक ही फ्लोर का था। तो बिल उस घर में हर जगह घूम कर देखा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सभी खिड़कियों को खोल खोल कर देखा। वी एग्जामिन द बार्ड एंड स्टेबल, खलिहान में भी ढूंढा, जहाँ जानवर बांधे जाते थे उस स्टेबल में भी जाके देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया, कहीं नहीं मिला था लुटकिंस, और हम लोगों को विश्वास हो गया कि लुटकिंस वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब वक्त हो गया था मुझे आफ्टरनून ट्रेन से वापस शहर लौटना था। बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। बिल मुझे लेकर स्टेशन तक पहुँचाने गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्यूर टू फाइंड लुटकिंस। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. जब मैं शहर वापस लौट रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि मैं लुटकिंस को ढूंढने में नाकामयाब रहा था। I was too busy thinking about Bill Magnuson, क्योंकि मैं बिल मैग्नुसन के व्यवहार के बारे में सोचने में काफी व्यस्त था। Really, I considered returning to New Mullion to practice law. और बिल मैग्नुसन के व्यवहार से मैं इतना खुश था, इतना प्रभावित था कि मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि मैं वापस न्यू मुलियन आकर के और लॉ की अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, बिल अगर इतना भला आदमी था, इतना ज़्यादा रिचली ह्यूमन था, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। न्यू मुलियन जगह उसे काफ़ी पसंद आई थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर बिल मैग्नुसन इतना अच्छा था तो अगर यहाँ रहते हुए अपनी लॉ की प्रैक्टिस करेगा तो जल्दी ही वो फ्रिज, गुस्ताफ और ऐसे सैकड़ों दूसरे लोगों से काफ़ी आसानी से मिलजुल सकेगा, सबको दोस्त बना सकेगा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज। मेरे सामने अभी तक की जिंदगी यानी पास्ट की जो जिंदगी थी, जो मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिमिट्स में या लॉ फॉर्म में काफ़ी डिसिप्लिन रह के गुजारता था, उससे उसकी तुलना में ये जगह न्यू मुलियन में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करना मुझे लग रहा था काफ़ी ईमानदारी भरा और खुशी वाला काम होगा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं काफ़ी खुश था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रेजर मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे लग रहा था
कि मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जीवन को जीने के लिए। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड। मुझे भले ही परवाह नहीं थी लुटकिंस की, लेकिन ऑफिस को काफ़ी परवाह थी। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, क्योंकि जब मैं वापस पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई तो वो काफ़ी अपसेट थे, काफ़ी दुखी थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। अगली सुबह कोर्ट में ये केस लाया जाने वाला था। एंड दे हैव टू हैव लुटकिंस, और लुटकिंस को हर हालत में कोर्ट में हाजिर करना था। आई वॉज सेमफुल यूजलेस फूल, और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे बार बार अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं एक बेकार का मूर्ख आदमी हूं। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और अगले दिन सुबह तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा लीगल कैरियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। चीफ इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो मुझे मार ही डालता। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। उसने मुझसे ये भी कहा कि लॉ फॉर्म में मुझसे काम नहीं हो सकेगा और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से एक ही काम कर सकता हूँ, वो क्या, गड्ढा खोदना, और वही काम मैं कर सकता हूँ। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मोलियन। मुझे फिर से ऑर्डर दिया गया वापस न्यू मोलियन जाने का। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विथ लुटकिंस। और मेरे साथ एक ऐसा आदमी भी वापस चला जो पहले कभी लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी। मुझे काफ़ी अफसोस था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। उस आदमी के अपने साथ आने से मैं उतना खुश नहीं था, मुझे दुख था, क्योंकि जब ये आदमी साथ में रहेगा तो मैं बिल मैग्नुसन के साथ फिर से इधर उधर पूरे शहर में न्यू मोलियन में घूम नहीं सकूंगा। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform. जब ट्रेन न्यू मोलियन पहुंची तो बिल को स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही मैंने खड़े देखा, नियर हिज कार्ट, और वहीं उसकी गाड़ी भी लगी थी। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस। और सबसे विचित्र बात तो ये थी कि वो जो बूढ़ी शेरनी थी, लुटकिंस मदर, लुटकिन की जो मदर थी, शी वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। वो इस समय हंसते हुए बातें कर रही थी बिल मैग्नुसन के साथ, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल। वो तो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी, झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर्स अ फाइन फेलो, ए रियल मैन, आई स्पेंट द डे विथ हिम। अभी ट्रेन की सीढ़ियों पर से ही मैंने अपने कंपेनियन को बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो वही वो भला आदमी है, सचमुच का भला आदमी। आई स्पेंड द डे विथ हिम। मैंने कल का पूरा दिन इसी के साथ बिताया था। और मेरे साथ जो आदमी गया था उसने आश्चर्य के साथ पूछा, ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लुटकिंस। और यही आदमी तुम्हारी मदद कर रहा था ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? यस, ही हेल्प मी अलॉट। मैंने अपने कंपेनियन से कहा, हाँ, इसने मेरी बहुत मदद की थी। He must have, he is लुटकिन himself। तब मेरे कंपेनियन ने कहा, हाँ, उसने जरूर तुम्हारी मदद की होगी लुटकिन को ढूंढने में, क्योंकि यही तो वो आदमी है लुटकिंस, वो लुटकिन खुद ही है। What really hurt me was that when I served the summons। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ, दैट मीन्स अब नरेटर को तकलीफ हो रही थी कि इस आदमी ने कल मुझे पूरे दिन मूर्ख बनाया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ, उससे भी ज़्यादा दुखी नरेटर तब हुआ जिस समय उसने लुटकिंस को समन दिया, कोर्ट की नोटिस दी। लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वेयर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7। लुटकिंस और उसकी मदर मुझ पर हंस रहे थे, मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे, और मुझे 6-7 साल का एक छोटा सा बच्चा समझ रहे थे। दैट मीन्स उनकी नज़रों में मेरी अहमियत एक छोटे से बच्चे से ज़्यादा नहीं थी। नरेटर को क्या महसूस हो रहा था? दैट आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम वर्किंग फॉर द लॉ फॉर्म, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। लेकिन लुटकिंस और उसकी मदर की नज़रों में उसने देखा कि वे लोग उसे छोटा सा बच्चा समझ रहे थे, 7 साल का। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी। और बड़े प्यार से उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, बेग्ड मी,
मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया टू गो विथ देम टू नेबर्स हाउस, कि उनके साथ एक पड़ोसी के घर जाऊं और वहां जाके कॉफ़ी पीऊं। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। और अपने नेबर के घर में इनवाइट करते हुए, कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट करते हुए लुटकिंस काफ़ी खुश लग रहा था और अपनी खुशी में वो कहता जा रहा था कि मैंने उस वाले नेबर को बताया तुम्हारे बारे में और वे लोग सचमुच में तुमसे मिलने के लिए परेशान हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। कल पूरे शहर में सिर्फ यही वो आदमी बचा था, यही वो नेबर्स बचे थे जिनसे कि मैंने तुम्हें नहीं मिलवाया था, नहीं तो शहर के लगभग सारे लोगों से कल मैं तुम्हें मिलवा चुका। So at the end of the story we come to know that Bill Magnuson was Oliver Lutkin himself, and no doubt Oliver Lutkin was a very big, very good, very expert manipulator जो कि बात को कहीं से कहीं मोड़ सकता था। तो इस स्टोरी को दोबारा से देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। हैव अ नाइस डे।